स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने एल्केन श्रेणी के आईयूपीएसी नामकरण है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे एल्केन श्रेणी का आईयूपीएसी नामकरण। तो एल्केन श्रेणी के आईयूपीएसी नामकरण में हमने 2 या 3 उदाहरण किए थे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, जो एल्केन श्रेणी है उसके आईयूपीएसी नामकरण के हम 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है, ताकि आपको जो एल्केन श्रेणी है उसके नामकरण में कोई परेशानी ना हो। तो उसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे आपके पास उदाहरण दे रखा है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। आप जब लिखोगे तो आपको क्या करना है, ये जितने भी आपने कार्बन लिखे उन कार्बन के सब की संयोजकता वो चेक करनी। कैसे चेक करोगे, इस कार्बन से 4 बंध जुड़े होने चाहिए। कितने बंध जुड़े होने चाहिए? 4। तो देखो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला, कितना हो गया? 4। इस कार्बन देखो 2 हाइड्रोजन वाले बंध और एक ये और एक ये, कितने हो गए? 2 और 2 कितने हो गए? 4। इसी प्रकार से यहाँ पर चेक कर सकते हो 3 हाइड्रोजन वाले बंध, भाई इस S3 को इसको हम ऐसे अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन वाले और एक ये, कितना हो गया? 4 हो गए। तो मतलब सबकी यहाँ पर क्या है, संयोजकता पूरी है। तो आप जब भी यौगिक लिखते हो तो आपका सबसे पहला काम ये रहता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्बन की जो है संयोजकता वो चेक करनी है, ठीक है। संयोजकता आप गलती कर दोगे, यहाँ पर 5 लगा दो, 5 नहीं हो सकता यहाँ पर, ना ही 3 हो सकती। कितनी रहेगी? 4 की 4 ही रहेगी। तो अब इसका हमारे को क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण करना है। क्या करना है इसका? आईयूपीएसी नामकरण। अब बताओ इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के हमारे को नियम पता होने चाहिए कि आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हमारे को सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जो कार्बन युक्त हो। तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? देखो सबसे पहले यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला हो रही है। और देखते हैं कंडीशन 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन वाली हो रही है। और भी तो कंडीशन बन सकती है। कौन सी कंडीशन बन सकती है? देखो एक उस साइड से इस साइड से तो गिन लिया हमने, 1 2 3 4 5, यहां से भी 5 कार्बन वाली बन रही है। 1 2 3, ये तो बनेगी नहीं। 1 2 3 4 5, मतलब आप कहीं से भी करो, कहीं से भी, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन है उसको देखो तो आपकी जो श्रृंखला है वो सब कितनी आ रही है? 5 5 आ रही है। तो फिर क्या करेंगे हम? तो इसके लिए आपको दूसरा नियम लिखवा रखा है कि जब भी आपको क्या मिले, 2 या 2 से अधिक क्या मिले, समान कार्बन वाले मुख्य श्रृंखला मिले, तब आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिस श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की संख्या है वो क्या हो? अधिकतम हो। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमने इसको चूज कर लिया, ठीक है, दिमाग में रखना है, इसको बार बार हम लिखेंगे नहीं। तो इसको जब चयन कर लिया तो बताओ इससे कितने हैं वो प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं। मैंने बताया कि जो भी आप श्रृंखला चयन करते हो बस आपको उससे देखना है कि उससे बंध कितना निकला हुआ, नीचे कितने भी हो आपको उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो आपने अगर ये श्रृंखला चयन करी तो इस श्रृंखला में कितने आपके वो बंध निकले हुए हैं? एक बंध है ना यहाँ पर। इसका मतलब इस ऊपर वाली श्रृंखला का चयन करेंगे तो कितने प्रतिस्थापी आएंगे? 1 प्रतिस्थापी आएगा। अब देखो इसमें तो 1 प्रतिस्थापी है। अब हमारी एक और 2 श्रृंखला और भी देखी थी ना, कुछ इस प्रकार से भी हमारी थी एक श्रृंखला। तो इस प्रकार से जब हम इसका करेंगे तब यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी आएंगे बताओ। देखो इस प्रकार से करेंगे तब कितने प्रतिस्थापी आएंगे? एक तो ये और एक ये, कितने प्रतिस्थापी हो गए आपके? 2 प्रतिस्थापी हो गए। इसका मतलब ऊपर वाले का तुम चयन कर ही नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रतिस्थापी कितना है? 1 है। तो ये इसी का चयन करेंगे। अब यहाँ पर से भी देख लेते हैं कि यहाँ से भी 2 ही प्रतिस्थापी आ रहे हैं। तो जब यहाँ से करेंगे इस प्रकार से तब भी यहाँ पर कितने आएंगे? 1 और 2 आएंगे। जब इसको कहां से करेंगे? कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है, ये वाली इस प्रकार से, तब भी यहाँ पर कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। मतलब आप कहीं से पकड़ लो आपके क्या क्या आएंगे? 2 प्रतिस्थापी आएंगे ऊपर वाले को छोड़कर। तो आप इस ऊपर वाले को छोड़कर 2 प्रतिस्थापी आ रहे तो आप इसको मुख्य श्रृंखला नहीं मान सकते हो। बाकी आप इसको या फिर इसको किसी को क्या मान सकते हो? मुख्य श्रृंखला, क्योंकि सब में क्या आ रहे हैं आपके समान है वो क्या आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने किस श्रृंखला का चयन कर लिया? हमने कर लिया इस श्रृंखला का चयन, ये वाली श्रृंखला, ठीक है। तो इस श्रृंखला को इस प्रकार से, ये हमारी क्या होगी? मुख्य श्रृंखला। ये क्या होगी? मुख्य श्रृंखला। अब यहाँ पर जैसे श्रृंखला का चयन करते हैं, श्रृंखला का चयन करने के बाद बारी आती है आपकी किसकी? कार्बन के अंकन की। तो कार्बन का अंकन उस साइड से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिले? कम से कम अंक मिले। तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। प्रतिस्थापी जानते हो ना, जो मुख्य श्रृंखला के जो बाद में जो अलग है वो क्या होते हैं? आपके प्रतिस्थापी होते हैं। तो आप ये श्रृंखला चयन किए तो इसमें नामकरण कितने तरीके से कर सकते हो? या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो या यहां से स्टार्ट कर सकते हो। 2 ही कंडीशन बचती है ना। तो इसका मतलब आपको अगर यहां से स्टार्ट करते हो कार्बन का अंकन, तो देखो 1 2 3
3 नंबर कार्बन पे आपका एक प्रतिस्थापी लगा हुआ है भाई, 3 नंबर कार्बन पे एक प्रतिस्थापी है ना, और यहां से स्टार्ट करते हो तब देखो कितना होगा, 1 2 2 नंबर पे क्या आ गया, देखो CH3 ये प्रतिस्थापी आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात है, जहां पर प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, और कम से कम अंक कहां से मिल रहा है, नीचे से मिल रहा है, इसका मतलब यहां से अंकन करोगे शुरू, तो ये इसको दे दोगे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब यहाँ पर जैसे कार्बन का अंकन करते हैं, कार्बन का अंकन करने के बाद में आपका अगला जो नियम है वो कहता है कि आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्रतिस्थापियों के नाम लिखने हैं पहले कि कौन से कार्बन पे है और उन प्रतिस्थापियों के क्या नाम है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर कार्बन पे, ये देखो 2 नंबर कार्बन पे कौन सा प्रतिस्थापी लगा हुआ है, प्रतिस्थापी याद करने पड़ेंगे, कौन सा प्रतिस्थापी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं मेथिल। क्या होता है ये, मेथिल प्रतिस्थापी है ये, ठीक है। तो मेथिल प्रतिस्थापी है, मेथिल में क्या आता है, एम आता है, मेथिल में क्या आता है, एम, ठीक है। 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा, देखो CH2 CH3, कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है, और H कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है। इसका मतलब एथेन का होता है फॉर्मूला C2H6, कैसे निकाला एथेन का C2H6, CnH2n+2, वहां पर 2 कार्बन रखो n की जगह, तो 2 n का मान 2 रखोगे तो H का मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और एक हाइड्रोजन मैंने बोला, जैसे आप एक हाइड्रोजन लगा निकाल दोगे तो वहां पर अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एल्केन श्रेणी का तभी है, तब एक कार्बन जैसे हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, वो एन से क्या बन जाएगा, उस पर इल लग जाएगा, मतलब एथिल लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एथिल। और एथिल मैंने बताया था आपको कि एथिल को हम ई से लिखेंगे ना कि ए से लिखेंगे, ए से नहीं लिखेंगे, ध्यान, ठीक है। बच्चे सोच लेते हैं कि एथिल है तो इसमें किसको प्रदर्शित कर देंगे, ए से नहीं, ए से नहीं करना है, किससे शुरू होता है, ये ई से शुरू होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बताओ पहले ई आएगा एम आएगा, भाई एथिल में ई आता है, मेथिल में एम आता है, तो बताओ पहले ई आएगा एम आएगा, पहले मेरे हिसाब से ई आएगा, तो पहले किसको लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। तो कितने नंबर कार्बन पे एथिल, 3 नंबर कार्बन पे है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, और क्या लिख देंगे एथिल, 3 एथिल। देख लो अंक और नाम के मध्य आइकन लगा है, लगा ना, यहाँ पर नाम और नाम के मध्य कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे आप नाम लिखते हो, ये नाम और नाम, तब आपको यहाँ पे क्या नहीं, कुछ कोमा आइकन कुछ नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। जब अंक लिखते हो और नाम लिखते हो, अंक नाम लिखते हो, तब यहाँ पर आइकन लगेगा, इसको आइकन बोलते हैं। और जब अंक और अंक लिख रहे हो तब आपके यहाँ पर क्या लगेगी, कोमा लगेगी, ठीक है। और अंक अंक कोमा नहीं लगाओगे, अगर मान लो ये 1 12 तो ये तो आप क्या सोचोगे कि ये 12 है, कोमा नहीं लगाओगे तो फिर कैसे पता चलेगा 1 2 है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब देखो क्या कर दिया हमने, एथिल का तो लिख दिया, कितने कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे। अब 2 नंबर कार्बन पे कौन है, 2 नंबर कार्बन पे मेथिल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, फिर से हाइफन 2 और क्या लिख दोगे, मेथिल, 2 मेथिल लिख दिया, 2 मेथिल। अब देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, सारे प्रतिस्थापी जितने भी थे सबके क्या कर दिया आपने, नाम लिख दिए। अब आपको क्या करना है, सबसे जो लंबी श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन वाली श्रृंखला है, तो 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, और 5 वाले कार्बन वाली श्रृंखला के लिए हम अनुलग्न किसका प्रयोग करते हैं, तो सॉरी पूर्व लगन किसका प्रयोग करते हैं, तो जो 5 होती है उसके लिए हम पेंट का प्रयोग करते हैं, तो ये लोगों पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के मध्य, सबके मध्य क्या सिंगल बॉन्ड है, हाँ सबके मध्य सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अनुलग्न क्या लगेगा आपका, एन लगेगा। तो क्या कर दोगे यहाँ पर एन, तो मतलब पेंट प्लस एन मतलब क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये तो हमने क्या किया था, आपको है वो अणुसूत्र दे दिया था, ठीक है, अणुसूत्र दे दिया था। तो आपको मतलब अणुसूत्र से आपको क्या लिखना था, आईयूपीएसी नामकरण करना था। अब मान लो अगर आपको आईयूपीएसी नाम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आईयूपीएसी नाम दे दिया जाए, तो फिर आप है वो किस प्रकार से वो अणुसूत्र लिखोगे, इसको अणुसूत्र बोलते हैं, और ये आईयूपीएसी नाम है। तो अगर आपको ये दे दिया जाए तो ये कैसे बनाओगे, भाई ये दे दिया जाए तो ये कैसे बनाओगे, तो उसके लिए देखो यहाँ पर कुछ एक उदाहरण देखते हैं हम। जैसे 2,2 डाइमेथिल 4 नाइट्रो, यहाँ पर आइकन लगेगा सर, ठीक है, आइकन लगेगा, नाम और आ गया ना यहाँ पर, तो 4 नाइट्रो हेक्सेन,
ये आपके पास में IUPAC नाम है। इस IUPAC नाम से आपको क्या करना है, इससे आपको है वो इसका अणुसूत्र लिखना है। तो बताओ इसका अणुसूत्र कैसे लिखोगे आप है? तो सबसे पहला जब भी आपको इस प्रकार से दे दे और आपको बोल दिया जाए कि इसका अणुसूत्र लिखो, तब आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको चेक करना है। जैसे वहां पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको सबसे पहले चेक करना है कि कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला है। तो कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला है उसका किससे पता चलेगा? अंत में पता चलता है ना, क्या है? हेक्सेन। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? हेक्सेन आ रहा है। इसका मतलब क्या? हेक्स। हेक्स कितने कितने कार्बन होते हैं? हेक्स में 6 होते हैं ना, तो इसका मतलब 6 कार्बन है। तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले काम आपका ये कि आप 6 कार्बन लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखो हेक्सेन, इसका मतलब हेक्सेन मतलब आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है? यहाँ पर अनुलग्न एन आ रहा है। इसका मतलब ये कौन श्रेणी को? एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी होगा तो फिक्स है, वहां पर सब कार्बनों के मध्य क्या आएगा? आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम 6 कार्बन लिखेंगे पहले, ठीक है, और सबके मध्य सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये कार्बन 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये इतने कार्बन लगे। अब क्या इसकी संयोजकता पूरी है क्या? नहीं है ना पूरी भाई। सबकी क्या है? इसकी 3 संयोजकता बाकी, इसकी 2 संयोजकता बाकी। जो भी बाकी है उसको इसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे को कुछ दे रखा है, तो उसको भी हमारे को क्या करना है? यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कितने नंबर कार्बन बोला जाएगा? 2 डाइमेथिल। इसका मतलब 2 नंबर कार्बन पर 2 क्या आपके मेथिल है। 2 नंबर कार्बन पर 2 क्या आपके मेथिल है। तो आप 2 नंबर कार्बन कौन से चूज करोगे? एक बार आप अपनी मर्जी के अनुसार चूज कर लो कि 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। 2 नंबर कार्बन पे क्या आपके मेथिल है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 मेथिल लगा दो। मेथिल कौन से होते हैं आपके? CH3। और ये कौन सा हो गया? CH3 हो गया यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर देखो क्या है? 4 नाइट्रो, मतलब 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर कार्बन पे क्या है आपका? नाइट्रो है। इसका मतलब यहाँ पर आप नाइट्रो लगा दो। और नाइट्रो क्या होता है आपका? NO2। ये हो गया आपका इस प्रकार से ये जो पूरा नाम लिखा। अब जो बाकी बच गई, जो कार्बन की संयोजकता बच गई, उसके साथ में आप क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन जोड़ दो। तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं यहाँ पर कितने जुड़ेंगे? हाइड्रोजन 3 जुड़ेंगे। यहाँ पर कितने? यहाँ पर जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 सब संयोजकता पूरी है। यहाँ पर कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे। यहाँ पर कितना जुड़ेगा? 1 जुड़ेगा। और यहाँ पर कितने? 2 जुड़ेंगे। 2 और 3 और 4, और यहाँ पर कितने जुड़ेंगे? 3। ये क्या हो गया आपका? अणुसूत्र हो गया। हो गया ना। अब आप अगर नामकरण करते वापस से इसका IUPAC, मान लो आपको ये अणुसूत्र दे दिया जाता, तब क्या नामकरण ऊपर वाला ही आता? हाँ, ऊपर वाला ही आता। कैसे करते? सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपकी यही आती, ठीक है। कौन सी आती? यही सबसे लंबी कार्बन वाली श्रृंखला आती, ठीक है। ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रतिस्थापित तो आपके 2 ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने कार्बन की श्रृंखला का चयन किया इस प्रकार से, ठीक है। और अब कार्बन का अंकन करना होता है। कार्बन का अंकन जहां से प्रतिस्थापित कम से कम अंक मिले, तो यहाँ से 1 2 नंबर पे क्या कौन सा के प्रतिस्थापित यहाँ से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब यहीं से करोगे, तो इसका मतलब 2 नंबर कार्बन पे 2 मेथिल है, तो आप क्या लिखोगे? 2,2। 2 मेथिल है, 2 है, तो 2 के लिए पहले लगाना पड़ेगा भाई, बताना पड़ेगा कि भाई 2 है, तो क्या लिखोगे? डाई। और क्या है आपका? मेथिल। तो डाई मेथिल लिख दिया। फिर कितने नंबर कार्बन पे? ये 1 2 3 4, 4 नंबर कार्बन नाइट्रो है, तो क्या लिख दोगे? 4 नाइट्रो। कितने कार्बन वाली श्रृंखला है? 6 कार्बन वाली है, तो इसका मतलब क्या लगा दोगे? हेक्स। और सबके मध्य सिंगल बॉन्ड, मतलब क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब ये देख लो सेम नहीं है क्या? IUPAC नाम सेम है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? IUPAC नाम से क्या लिख सकते हो? अणुसूत्र लिख सकते हो। आप क्या करो, सबसे पहले देख लो कितनी कार्बन वाली श्रृंखला है, फिर वहां पर आप चेक कर लो कि सबके मध्य सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, जो भी है। और फिर उसके बाद आपको प्रतिस्थापित चेक करना है कि कौन कौन से कार्बन पे प्रतिस्थापित लगे हुए हैं। और उसके बाद में आपको है वो सबकी संयोजकता पूरी करने के लिए उसके साथ में क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन है वो जोड़ देना है। तो ये तो आपके हो गए एल्केन श्रेणी के IUPAC नामकरण, ठीक है। अब जिसने इसको अच्छे तरीके से, जिसको नियम पता हो गया ना, वो आसानी से कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखो आगे करते हैं हम चाहे आपको कितना भी बढ़ा दे, ठीक है, आप कर सकते हो। ज्यादा मतलब मुख्य श्रृंखला वो 10 कार्बन वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 कार्बन वाले से ज्यादा होगी ना, फिर आप है वो क्या नहीं कर सकते वहां पर, आपको पता ही नहीं है कि 11वें कार्बन को क्या कहते हैं। तो आपको 10 कार्बन तक ये वो एग्जाम्पल है वो करने हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मतलब ऐसे तो इतने बड़े नहीं आते हैं, फिर भी आपके नॉर्मल है ना, उसके आप समझ लोगे तो आसानी रहेगी। अब देख दो अगला हमारा जो टॉपिक है आज का रहेगा वो रहेगा एल्कीन श्रेणी का IUPAC नामकरण।
तो सबसे पहला तो यहाँ पर होता है कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्कीन श्रेणी का। तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n। CnH2n, Cn क्या होता है H2n, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा आपको लिखना है, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। मैं बोलूंगा आपको कि आपको लिखना है हेक्सीन का अणुसूत्र। हेक्सीन का अणुसूत्र तो बताओ कैसे लिखोगे। तो हेक्सीन नाम सुनते ही हेक्सेन होता तो फिर आप वो एल्केन वाला लगाते, हेक्साइन होता तो फिर वो आप जो आपका एल्काइन श्रेणी वाला वो लगाते। यहाँ पर तो हेक्सीन है, इसका मतलब एल्कीन श्रेणी, और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n। अब आपको देखो क्या बोला गया, हेक्स बोला गया, और हेक्स कितने नंबर कार्बन के लिए प्रयोग किया जाता है 6 नंबर कार्बन के लिए। इसका मतलब n का मान कितना है 6। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे C6H कितने हो जाएंगे 2 × 6 कितने 12। तो ये किसका हो गया आपका हेक्सीन का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर हेक्सीन का फॉर्मूला। इसके बाद में आप चेक करो, मान लो आपको दे दिया एथीन। तो एथीन में कितने होंगे, तो एथीन में देखो एथीन में मिला रहा है तो मतलब 2 कार्बन हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर C कितना कर दोगे 2, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4, C2H4 हो जाएंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पर मेथीन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, मेथीन है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मेथीन, क्योंकि मेथीन बनने के लिए मतलब कार्बन कितना होगा 1, कार्बन कितना होगा 1, कार्बन 1 होगा, यहाँ पर n का मान 1 होगा, तो H का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा CH2। और ऐसा कोई बनता है कि होगी कार्बन के, तो यहाँ पर 2 ही बंद बन रहे हैं, और 2 बंद थोड़ी बनते हैं। यहाँ पर कितने बंद बनने चाहिए, 4 बंद बनने चाहिए। इसका मतलब जो आपका एथीन या मतलब जो एल्कीन श्रेणी होगा, एल्कीन श्रेणी में सबसे जो छोटा यौगिक होगा ना, उसमें कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने ही चाहिए। क्योंकि एल्कीन श्रेणी में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, तो एल्कीन श्रेणी में द्विबंध पाने के लिए 2 कार्बन तो होने चाहिए ना। एक ही कार्बन होगा तो फिर किसके साथ में द्विबंध बनेगा, हाइड्रोजन तो कभी भी द्विबंध बनाता नहीं है, वो तो क्या है एकल संयोजी, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे बोल सकते हो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है आवश्यकता है। इसलिए हाइड्रोजन कभी भी है वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बंध नहीं बनाएगा, कार्बन ही 2 बंध बनाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जो एल्कीन श्रेणी का है वो सबसे छोटा जो आपका यौगिक होता है ना, उसमें कम से कम कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और क्यों होते हैं उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अब देखो आगे, ये तो आ गया इस प्रकार से आपके अणुसूत्र लिखना। अब मान लो आपको अणुसूत्र दे दिया जाए, फिर आप उसका नाम कैसे लिखोगे। तो जैसे आपको ये दे दिया C4H8, इसकी संरचना कैसे बनाओगे, चलो वो देखते हैं। C4H8 की संरचना बनाओ। तो देखो यहाँ पर C4H8 तो आप कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या C4H8, तो आप इसके लिए पहले देखो कि आपके कौन सी श्रेणी है ये। तो आप यहाँ पर n की जगह देखो 4 है, 4 यहाँ पर डबल हुआ, 4 का डबल हुआ, इसका मतलब एल्कीन श्रेणी है। 4 का डबल होकर उसमें +2 हो जाए, इसका मतलब एल्काइन श्रेणी है। 4 का डबल होकर उसमें से -2 हो जाता है, इसका मतलब कौन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है। ऐसे समझो फटाफट से कि 4 का डबल हो गया तो एल्कीन श्रेणी, 4 का डबल होकर +2 हो गया मतलब यहाँ पर 10 हो जाता, C4H10 हो जाता, तब एल्काइन श्रेणी। और C4H6 हो जाता मतलब 4 का डबल होकर 2 कम हो गया, तब कौन श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर डबल हो रहा है। डबल कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पर 4 रखोगे तो 4 × 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। तो इस प्रकार से ये एल्कीन श्रेणी का। और एल्कीन श्रेणी में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। अब यहाँ पर एक जो जरूरी इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखनी है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जो एल्केन श्रेणी है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब सब कार्बनों के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसा कदापि भी नहीं है। आपको अगर एक भी क्या मिल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल गया ना, एक भी कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिल गया तो वो कौन श्रेणी को, एल्कीन श्रेणी होगा। और आपको क्या करना है, एक ही कार्बन के मध्य क्या लगाना है, आपको डबल बॉन्ड है वो लगाना है यहाँ पर, ठीक है। एक ही कार्बन के मध्य क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना। अगर आपको बोला जाए कि आपको लगाने हैं 2, मतलब अगर आईयूपीएसी नामकरण उसमें बोल दिया कि आपको 2 बंद लगाने हैं, तो फिर तो आप लगाए कोई फिर, ठीक है। लेकिन चलो ये हमने कार्बन लिख दिए। अब आप क्यों डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपके कार्बन कितने 4 है, तो हाइड्रोजन भी कितने होने चाहिए, 8 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8, मान लो आपने डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। ये लो, अब देखो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 8 होने के लिए अब इसकी संयोजकता है वो हाइड्रोजन जोड़ो आप, यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता कितनी बाकी रहेगी, 2 भाई, 2 और 2 कितने हो गए, 4।
इस कार्बन की संयोजकता कोई बाकी नहीं रही, 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4। इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 संयोजकता पूरी। इस कार्बन की कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो कितना हाइड्रोजन हुए, 4 हाइड्रोजन हुए। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है वो संरचना सूत्र सही थोड़ी है, नहीं है ना, सही, गलत है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जब भी अणुसूत्र लिखते हो आप एल्केन श्रेणी या एल्काइन श्रेणी, जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना तब आप एक ही कार्बन के मध्य क्या करना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगाना। वो डिपेंड करता है कि अगर हाइड्रोजन कितने दे रखा है, हाइड्रोजन आपको कम दे रखा है तो आप ज्यादा डबल बॉन्ड लगा दो, हाइड्रोजन कम लगाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मान लो इस प्रकार से, पहले तो आप क्या कर दो, यहाँ पर एक के मध्य डबल बॉन्ड लगा दो और बाकी के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा दो। अब यहाँ पर इसकी संयोजकता बोलिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने हो गए, 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गए। मतलब ये आपका क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया, ये हो गया ब्यूटीन का सूत्र। किसका हो गया, ब्यूटीन, इसका सूत्र हो गया आपका ब्यूटीन का हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जरूर नहीं है कि सबके मध्य क्या हो आपका डबल बॉन्ड हो तभी वो एल्केन श्रेणी का हो। एक कार्बन के दो, मतलब 2 कार्बनों के मध्य अगर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड आ गया, मतलब वो कौन श्रेणी को आएगा, एल्केन श्रेणी का ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अणुसूत्र नाम जो दे रखे उससे अणुसूत्र लिखने हैं। अब ये तो हमने सामान्य सूत्र से बात कर ली थी कि किस प्रकार से होगा, और अगर आपको बोले संरचना सूत्र बनाने के लिए तब आपको ऐसा नहीं करना है। संरचना सूत्र में आपको क्या करना होता है, हाइड्रोजन को अलग अलग दर्शाना होता है। इसमें 1 2 हाइड्रोजन, अब ये डबल बॉन्ड जरूरी है कि यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी लगा सकते हो। अगर आपको दे दिया जाएगा आपको इसी कार्बन पे लगाना है तभी आपको लगाओगे, वो उसके बारे में हम आगे जो बढ़ेंगे ना अभी उसमें हम अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आपका एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n। अब जैसे हम क्या करते थे कि आपका एल्केन जो श्रेणी होते हैं उसको पैराफिन्स बोलते हैं, उनके कुछ कारण होते हैं, उसी प्रकार से इनको ओलिफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं ना वो ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करके तेलीय द्रव्य देते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी है, बुक के अंदर आपकी परिभाषा दी है तो वहां से देख लेना। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में हमने 2 प्रकार पढ़े थे। एक तो आपका अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन है वो आपके उन्हीं के तो हम क्या करें, नामकरण पढ़ रहे हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते थे, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते थे, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता था, सिंगल बॉन्ड पाया जाता था। और असंतृप्त कौन से होते थे, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या ऐसे बोल सकते हो एल्किन और एल्काइन, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसका मतलब ये जो एल्किन श्रेणी है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त या असंतृप्त, ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पर ये हो गया इस प्रकार से, इसके कुछ सामान्य जो बातें थी आपको पता चल गई होगी यहाँ पर। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और इसका एक अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न क्या होगा, तो अनुलग्न आएगा इसका इन, जैसे एल्कीन, तो मतलब अनुलग्न क्या आएगा इसका इन। इन सब के आपको इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखने हैं। क्या होगा, इन जो होता है ना उसमें वो उसको लिखे जाते हैं ENE से। किससे लिखते हैं, ENE से। जो एल्केन होता है उसमें आता है एन, तो एन को लिखते हैं इंग्लिश में ANE। शुरुआत के नंबर ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें देखो एन में AN आ रहा है, NE आ रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका आइन, आइन वाई से शुरू होता है, YNE, ठीक है, आइन, आइन इस प्रकार से। आई से शुरू नहीं होगा, क्या होगा, वाई से शुरू होगा। तो ये इंग्लिश नाम भी ध्यान में रखने हैं। क्यों ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब आप नामकरण करोगे तो मान लो अगर आपके 2 दे और डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मतलब या फिर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो फिर आप कैसे नाम लिखोगे उसमें ही आपका काम आएगा। तो ध्यान रखना है, एल्किन श्रेणी का अनुलग्न इन होता है जो ENE से लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके कुछ इसके मुख्य जो इंपोर्टेंट बातें थी उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि भाई एल्किन श्रेणी के नामकरण के वो नियम क्या है। एल्किन चलो श्रेणी के नियम, ठीक है, नियम पढ़ देते हैं, नामकरण के नियम क्या है। तो नियम है उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है, जैसे एल्केन के नियम होते हैं ना वही एल्केन के नियम होते हैं। तो इसमें बस 2 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे हम वहां पर एल्केन के जो नामकरण के नियम है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमें उस श्रृंखला का चयन करना होता है जिसमें सबसे लंबी श्रृंखला हो, मतलब जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो। बस यहाँ पर अंतर क्या, 2 बातें ध्यान में रखनी है कि हमारे को लंबी श्रृंखला को तो चयन करना ही करना है। जो भी यौगिक दे रखे ना उसमें आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना ही है, लेकिन जो भी आप श्रृंखला चयन करते हो ना उसमें आपका द्विबंध है वो उपस्थित होना जरूरी है।
मतलब कोई सी भी श्रृंखला चयन करो, ठीक है, करनी जितनी संभव हो सके उतनी लंबी श्रृंखला का चयन करना है, और साथ में उस लंबी श्रृंखला में क्या होना चाहिए, आपका द्विबंध उपस्थित होना चाहिए। अगर उस जिस भी श्रृंखला का आपने चयन किया है और उसमें अगर द्विबंध नहीं है तो फिर आपका नाम है वो क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम है वो गलत हो जाएगा। तो पहला नियम क्या है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध उपस्थित हो। अगर मान लो सबसे लंबी श्रृंखला हो रही है और उसमें द्विबंध नहीं है तो आप उसका चयन नहीं करोगे, उससे छोटी वाली जिसमें द्विबंध उपस्थित है आप उसी का चयन करोगे। कहने का मतलब है जब भी एल्केन श्रेणी का नामकरण होता है तब वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी मुख्य श्रृंखला उसमें क्या आना चाहिए, आपका द्विबंध आना जब चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं कि जो बाकी के जो नियम है कि भाई 2 से 2 अधिक श्रृंखला मतलब अधिक होगी तो फिर प्रतिस्थापी का क्या करोगे, आप चयन करोगे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आता है कार्बन का अंकन। तो एल्केन श्रेणी में क्या होता था, कार्बन का अंकन हम उस साइड से करते थे जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर द्विबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। सबसे पहला किसकी बारी आएगी कि द्विबंध की आएगी, कि द्विबंध को क्या मिलना चाहिए, कम से कम अंक है वो मिलना चाहिए। उसके बाद में प्रतिस्थापी को देखा जाएगा। और मान लो दोनों साइड से द्विबंध को बराबर स्थान मिल रहा है, मतलब 1 नंबर कार्बन में द्विबंध आ रहा है और इसी में भी 1 नंबर कार्बन पे द्विबंध आ रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा वहां पर किसको, प्रतिस्थापी को, कि प्रतिस्थापी है वो आपका कौन से कार्बन पे आ रहा है। तो 1 नंबर कार्बन प्रतिस्थापी आ गया और इसमें 2 नंबर कार्बन पे आया, इसका मतलब यहाँ से आप कार्बन का अंकन शुरू करोगे क्योंकि यहाँ पर द्विबंध भी आ रहा है 1 नंबर कार्बन पे और प्रतिस्थापी भी आ रहा है। और मान लो अगर दोनों पर ही द्विबंध भी 1 नंबर कार्बन पे आ जाए और प्रतिस्थापी भी 1 नंबर कार्बन पे आ जाए तो फिर क्या करोगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले कौन सा प्रतिस्थापी आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ये पहले आता है जो आपका प्रतिस्थापी है तो आप कार्बन का यहाँ से शुरू कर दोगे, और ये पहले प्रतिस्थापी है तो यहाँ से आप शुरू कर दोगे, ठीक है। तो नियम बताओगे ना वो आसानी से आईयूपीएसी नामकरण कर देगा। तो ये 2 जो आपकी बातें ध्यान में रखनी है, बाकी जितने भी है वो सारे क्या आपके जो एल्केन श्रेणी के जो नामकरण है उसके नियम है उसी के अनुसार होंगे। तो 2 बातें कौन सी है फटाफट से बता देता हूं मैं, कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है जितना संभव हो सके, और उसमें होना क्या चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। अगर सबसे लंबी श्रृंखला में द्विबंध नहीं है तो आप उसका चयन नहीं करोगे, आप जो उससे छोटी वाली जिसमें द्विबंध उपस्थित है उसका चयन करोगे। दूसरी बात ध्यान में रखनी है, तो कार्बन का अंकन है वो पहले तो हम प्रतिस्थापी को वरीयता देते थे ना, पहले प्रतिस्थापी को देखकर, लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिस्थापी को नहीं, यहाँ पर आपको सबसे पहले द्विबंध को देखना, मतलब द्विबंध को क्या मिलना चाहिए, आपको कम से कम अंक है वो मिलना चाहिए। तो चलो ये तो हो गया आपके एल्कीन श्रेणी के नामकरण के नियम, लिखने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब हम इसके पूछे वो फटाफट से क्या देख लेते हैं, उदाहरण है वो देख लेते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले सबसे छोटे की बात करते हैं, जैसे कार्बन 2, तो कार्बन 2 वाले का सूत्र क्या होगा, C2H कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा C2H4। तो आप इसको अगर संयोजन सूत्र लिखने के बोले तो कैसे लिखोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, C डबल बॉन्ड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी प्रकार से लिखा जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड दर्शाना है ना यहाँ पर। तो अब इसका हमारे क्या करना, आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला एक ही श्रृंखला है, फिर कार्य मल्लिक अंकन, अब कहीं से करो बराबर मिल रहा है तो आप यहाँ से कर दो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा आपका 1 2, तो यहाँ से कार्बन का अंकन शुरू किया। तो अब यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर द्विबंध कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि आपको कार्बन के बाद में द्विबंध दिख रहा है, इसका मतलब 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, द्विबंध लगा है, 2 नंबर कार्बन पे लगा है। लेकिन जब आप यहाँ से शुरू करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि 1 नंबर इसको दोगे तब आप बोलोगे इस कार्बन पे द्विबंध लगा है। ये बात है, आगे जब आएंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कितने कार्बन है आपके, पहले 2 कार्बन है, अब यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी वगैरह कुछ है नहीं तो वो लिखने जरूरी नहीं है, सबसे पहले इसी का नाम लिखना है। तो कितने कार्बन है, 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 8, ठीक है, प्लस अब लिखना है आपको क्या, ये पूर्व लगन होगी, अब लिखना है अनुलग्न। अनुलग्न किसके आधार पर देखा जाता है कि कौन सी श्रेणी है, तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब सीधी सी बात कौन सी श्रेणी होगी, एल्कीन श्रेणी होगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आप यहाँ पर क्या कर दो, एल्कीन श्रेणी है, तो एल्कीन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, इन होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इन, ठीक है, इन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एथीन, क्या हो गया, एथीन। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, और बात एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हम इसको एथ प्लस इन ऐसे नहीं लिखेंगे, हमारे को ये भी दर्शाना है कि कितने नंबर कार्बन पे द्विबंध है, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता था ना, सिंगल बॉन्ड तो सब कार्बनों के मध्य था तो हम यहाँ पर दर्शा नहीं सकते थे, लेकिन डबल बॉन्ड तो किसी एक विशेष कार्बन भी आता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमारे को, ये जो द्विबंध है उसको भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एथ 1 इन, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 एथीन,
ये दो प्रकार से नाम है, दोनों आपके नाम है वो कैसे, या तो आप क्या करो एथ 1 इन लिखो या फिर 1 एथीन कर दो, ठीक है। तो ये आ गया होगा। अब देखो जब और उदाहरण करेंगे तब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। चलो अभी कुछ थोड़े से बड़े उदाहरण देखते हैं, ये तो कर लोगे आप। तो जैसे CH2 Cl CH2 C डबल बॉन्ड CH 2 CH3 CH3, ठीक है। सबकी संयोजकता बोलिए ना 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सबकी संयोजकता पूरी, ठीक है। अब हमारे क्या करना है, इसका आईपीएससी नामकरण करना है। तो आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले वही हमारा कंडीशन बनते हैं कि सबसे पहले हमारे को सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? अब यहाँ पर क्योंकि आपको कहीं पर भी देखो डबल बॉन्ड दिख गया ना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख गया, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो भी श्रृंखला चयन करते हो वो सबसे लंबी भी होनी चाहिए जहां तक संभव हो सके, और उसमें क्या आना चाहिए, द्विबंध भी आना चाहिए। अब मान लो आप कहां से अंकन करोगे, मान लो यहाँ से अंकन शुरू कर दो, यहाँ से कर दे दो। ये तो Cl है ना, क्लोरो है, तो इसको नहीं गिनना है। कुछ बच्चे इसको गिन लेते हैं, ये C दिख रहा है इसीलिए ये क्या गिन लेते हैं, इसको 1 नंबर, नहीं इसको नहीं गिनना है। 1 नंबर यहाँ से होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली हो रही है, ठीक है। कितने कार्बन वाली हो रही है, 5 कार्बन वाली हो रही है। अब यहाँ पर देखो और भी तो कंडीशन बचती है, कौन सी, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन वाली हो रही है। और भी कंडीशन बनती है, कौन सी, 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर कार्बन वाली है। तो फिर आप किसका चयन करोगे, सब में 5 5 आ रही, तो आप उस श्रृंखला का चयन करोगे जिसमें आपका क्या है, द्विबंध है। अब मान लो देखो यहाँ पर भी देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5, मान लो इसका आपने श्रृंखला का चयन कर लिया, ठीक है। इसमें द्विबंध भी आ रहा है, कितने प्रतिस्थापी है इसमें, ये प्रतिस्थापी है, ये प्रतिस्थापी है ना यहाँ पर ये वाला। लेकिन यहाँ पर आपको जब ये वाली श्रृंखला चयन करोगे तब आपको इस प्रतिस्थापी का नाम बताया गया, नहीं बताना, इसका मतलब आप इसका चयन वो नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, इसका भी तरीका ये बड़ी कक्षाओं में आ जाता है, ठीक है। तो आप किसका चयन करोगे, ये भी तो श्रृंखला 5 कार्बन वाली भी है ना, ये वाली, जैसे ये वाली देखो यहाँ पर, ये इस प्रकार से, इसमें भी आपका कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और इसमें देखो आप है वो कितने आपके वो प्रतिस्थापी आ रहे, 1 और 2 प्रतिस्थापी, या ऐसे भी कंडीशन मान लो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये श्रृंखला चेंज करते तब आपके यहाँ पर कितने आपके प्रतिस्थापी आता, ये श्रृंखला चेंज करते तो एक ही प्रतिस्थापी आता, ठीक है। लेकिन अगर आप ये श्रृंखला चेंज किए तो आपने कितने प्रतिस्थापी आए, 1 और 2 आ गए। तो आपको इसी श्रृंखला का क्या करना है, चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापी संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे का करना है, जैसे मुख्य श्रृंखला के चयन के लिए अब हमारा कार्य होता है कि कार्बन का अंकन। तो सबसे पहली बात, कार्बन का अंकन उस साइड से करेंगे जहां से द्विबंध को कम अंक मिले। जब द्विबंध वाली बात खत्म हो जाती है ना, तब प्रतिस्थापी को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो यहाँ शुरू करते हो तो 1 2 3 नंबर कार्बन, अब देखो यहाँ पर 3 नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। ये बात ध्यान रखना, कुछ क्या करते हैं 1 2 3 4 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है। आप जहां से स्टार्ट होते हैं ना 1 2 3, तो आप 3 नंबर कार्बन पे आप देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब 3 नंबर कार्बन पे वो डबल बॉन्ड है, 4 नंबर पे नहीं गिनोगे आप उसको। तो 1 2 3 मतलब 3 नंबर कार्बन पे आ रहा है आपका क्या, डबल बॉन्ड। लेकिन आप यहां से शुरू करते हो तब आप क्या देखोगे कि 1 2 नंबर कार्बन पे आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा नहीं यहाँ पर। इसका मतलब कार्बन का अंकन 1 तो 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे कहां शुरू करोगे, 3 नंबर 2 नंबर वाले से, तो यहाँ पर इसका कार्बन का अंकन यहां शुरू करोगे 1 2 3 4 और 5। अब सबसे पहला होता है ये कार्बन का अंकन कर दिया। अब सबसे पहले होता है कि प्रतिस्थापियों के नाम लिखने। तो प्रतिस्थापी आपके कौन कौन से, एक तो है आपका 3 नंबर पे प्रतिस्थापी, इसको क्या बोलते हैं, एथिल। और एक है 5 नंबर कार्बन पे, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो यहाँ पर क्लोरो में C आता है, इसमें E आता है। इसका मतलब पहले किसके लोगो, क्लोरो को लिखोगे। कितने नंबर कार्बन में, क्लोरो 5 नंबर पे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 5 पे क्लोरो, 5 पे क्लोरो। अब 3 नंबर का कार्बन पे क्या लिखा है, एथिल है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3 एथिल। क्या लिख दोगे, 3 एथिल। उसके बाद देखो 3 एथिल लिखने के बाद में आप यहाँ पर देखो कि सारे प्रतिस्थापी लिख चुके हैं। अब हमारे को लिखना है कि यहाँ पर कितने कार्बन वाले श्रृंखला, तो कितने कार्बन वाली आपकी 5 कार्बन वाली, 5 के लिए क्या लिख दोगे, पेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन श्रेणी को, और एल्कीन श्रेणी के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं हमें, एल्कीन श्रेणी के लिए अनुलग्न लगाते हैं हम इन। लेकिन यहाँ पर देखो कितने नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो आपको दर्शाना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पेंट
टू इन, क्या लिखना पड़ेगा, पेंट टू इन, ये बात आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। या फिर आप लिख सकते हो टू पेंटिंग, ठीक है, वो भी कर सकते हो, यहाँ पर टू पेंटिंग भी लिख सकते हो या पेंट टू इन। यहाँ पर सीधा आप पेंटिंग नहीं लिखोगे, क्योंकि पेंटिंग लिख दिया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये हो गया आपका जो एल्केन श्रेणी है उसका यूपीएससी नामकरण। अब इसके कुछ अन्य जो उदाहरण है उनका हम अध्ययन जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हमें कर लेंगे। आपको क्या करना है, जो आपके बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, एल्केन एल्कीन श्रेणी का, तो उन सबको क्या करना है, आपको सोल्व करना है कि कौन कौन सा आपको हो गया। अगर नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो भी आपका मतलब कंफ्यूजन हो रहा है या जो भी आप पूछना चाहते हो कि इसका यूपीएससी नाम बताओ, तो आप क्या करो, जो भी मोबाइल है आपके पास में फोटो खींच के आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भेज दो। वो जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको जो उसका यूपीएससी नामकरण करके बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको सारे जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे।